अंकिता भंडारी मामले में देहरादून में एक नया केस दर्ज हो गया है। देहरादून के वसंत विहार थाने में वीआईपी का नाम उजागर करने को लेकर केस दर्ज किया गया है। पर्यावरणविद अनिल जोशी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। इसमें अज्ञात वीआईपी के खिलाफ जांच की मांग की गई है। साथ ही शिकायत में इंटरनेट मीडिया में सबूत छिपाने और नष्ट करने का भी जिक्र किया गया है। इस मामले पर अनिल जोशी की तरफ से उत्तराखंड के डीजीपी को पत्र लिखा गया था और उसके बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह को जांच सौंपी गई। एसएसपी के निर्देश पर ही वसंत विहार थाने में केस दर्ज किया गया है। सीएम धामी इस मामले में पहले ही सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस नए दर्ज हुए केस को आगे सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति करने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने मातृशक्ति के साथ जन भावनाओं और अंकिता के माता पिता का सम्मान किया है। बावजूद इसके जिनको केवल राजनीति करनी है, आलोचना करनी है, विरोध के लिए विरोध करना है, उनकी कोई दवा नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सीबीआई जांच की संस्तुति की है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी विपक्ष इस बात का शंका जाहिर कर रहा है जांच को लेकर। सर, जो सीबीआई जांच की कल अपने महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो जनता की मांग थी, उसके बाद विपक्ष अभी भी कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या देखिए, विपक्ष के पास पहले भी कोई मुद्दा नहीं था। वो केवल बहन अंकिता के नाम पर अपनी राजनीति, अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। और अब जब सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी गई है, मैं समझता हूं कि अब चूंकि उनके माता पिता की मांग थी और हमने कहा था हम उनके माता पिता से बात करेंगे और माता पिता जैसा चाहेंगे उसके आधार पर फैसला लेंगे। माता पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई को दे दिया गया है और सीबीआई अब जांच करेगी। सर, जब भी ऐसी राजनीतिक उथल पुथल हुई, हमने देखा कि आपने लास्ट में मोर्चा संभाला और मास्टर स्ट्रोक मारा। इस बार का जो ये पूरा सिनेरियो चला 10 से 15 दिन तक, पूरा पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरा डिस्टर्ब रहा, आपको लगता है पटाक्षेप हो गया इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, जो जन भावनाएं थी, जो उनके माता पिता की बात थी, मैं समझता हूं कि उस पर सरकार ने फैसला लिया है। और जिनको राजनीति करनी है, जिनको केवल आलोचना करनी है, जिनको केवल विरोध के लिए विरोध करना है, उनकी कोई दवा नहीं है। लेकिन जन भावनाएं हैं, मातृशक्ति की सुरक्षा है, सशक्तिकरण है, उनके माता पिता का सम्मान है, वो सरकार ने सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर इस बात को कहा है कि जन भावनाओं के अनुरूप जो सीबीआई जांच की मांग थी वो सरकार ने सेटअप कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो अंकिता के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद टिहरी में एक सभा में सीएम धामी विपक्ष पर बरसे हैं। वहीं जांच के बाद कांग्रेस ने एक और मांग रख दी। इस सबके बीच अंकिता के पिता को उम्मीद है सीबीआई जांच में अनछुए पहलू उजागर होंगे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने आपने देखा, हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है। अंकिता भंडारी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के 17 घंटे के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आक्रामक दिखे। टिहरी के धौलदार में एक सभा में सीएम धामी ने अंकिता के बहाने राजनीति करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। दरअसल इसी हफ्ते अंकिता के मां और पिता सीएम धामी से मिले थे, जिसके बाद जांच का फैसला हुआ। वहीं अपने पैतृक गांव श्रीकोट में अंकिता के पिता ने सीबीआई जांच पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है,
पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री जी से मिला और जो हम चाहते थे और जनता भी चाहती थी कि भाई सीबीआई की जांच हो, लेकिन मैंने उसमें सबसे एक मुख्य बिंदु था हमारा कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे लड़की की हत्या की है वो मेन था हमारा वीआईपी। दरअसल अंकिता की मर्डर मिस्ट्री में एक कथित वीआईपी होने के शक में एसआईटी ने अपनी जांच में कोई तथ्य नहीं पाया था, लेकिन एक बीजेपी नेता का नाम आने से मुद्दा जिंदा हुआ। कांग्रेस ने लोगों को पिछले दिनों गोलबंद भी किया, लेकिन अब सीबीआई जांच होने के बाद भी पार्टी नेता असंतुष्ट हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि छद्म राजनीति का नेवाला मुंह से निकल जाने के कारण कांग्रेस अब बौखला गई है कि जब तक सरकार इस जांच के दायरे को सार्वजनिक न करे, ये जांच किस दायरे में होगी। हम जांच ये चाहते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो बौखलाई हुई है और मुंह से निवाला निकल गया छद्म राजनीति का। पूरे प्रदेश के अंदर जो दूषित वातावरण खड़ा करने का काम किया एक ऑडियो क्लिप के बाद, और एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद अंकिता को लेकर प्रदर्शनकारी 2 गुटों में बंट गए। रविवार को संयुक्त संघर्ष मंच ने उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है, जिसे अब कांग्रेस तो समर्थन दे रही है, लेकिन दून उद्योग व्यापार मंडल, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जैसे बड़े संगठनों ने हाथ पीछे खींच लिए। उनका कहना है कि सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद बंद का कोई मतलब नहीं रह जाता। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हल्द्वानी की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही उत्तराखंड के लोग देवताओं और महिलाओं के अपमान में जेल में बंद चल रही ज्योति अधिकारी के खिलाफ एक और नया केस दर्ज हुआ है। ज्योति पर उनके खिलाफ शिकायत करने वाली महिला को धमकी देने का भी आरोप लगा है। दरअसल गुरुवार को जैसे ही ज्योति अधिकारी को पुलिस ने बीएनएस की धारा में नोटिस सर्व किया, वैसे ही ज्योति अधिकारी ने शिकायतकर्ताओं को धमकी देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसमें ज्योति अधिकारी ने शिकायतकर्ता महिला को देख लेने की धमकी दी है। इस पर हल्द्वानी की मुखानी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। धमकाने का और देख लेने का और विभिन्न भाषा यूज करके वादी को ही डराना धमकाने का एक कृत्य किया गया, जो कि 35 बीएनएसएस का नोटिस साफ कहता है कि आप अभियुक्त है उस मुकदमे की और आपको शांतिपूर्ण तरीके से आईओ के समक्ष उपस्थित होकर आपको सहयोग देना था। तो ये करने के बजाय जो है अभियुक्त द्वारा वादी को खुलेआम धमकाना एक बहुत संगीन अपराध होता है। उसी के तहत नियमानुसार जो है एक और एफआईआर दर्ज करानी पड़ी पुलिस को वादी बन के। तो इस तरह नियमानुसार जो है हमने कार्रवाई किया है। अंकिता भंडारी को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान खुलेआम दराती लहराना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी पर भारी पड़ा। इसी दराती के चलते उन पर आर्म्स एक्ट की धारा लगी हुई है और इसके चलते वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। लेकिन इस सबके बीच जेल के बाहर की दुनिया और सोशल मीडिया में दराती को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग दलील दे रहे हैं कि कृषि यंत्र दराती की तुलना जानलेवा हथियार से कैसे की जा सकती है। इसे दिखाने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कैसे हो सकती है। हालांकि कानून के जानकार कहते हैं कि आर्म्स एक्ट सिर्फ बंदूक या राइफल के लिए नहीं है, बल्कि दराती, चाकू और यहाँ तक कि कपड़े सिलने वाली सुई भी आर्म्स एक्ट की परिभाषा में आती है। अगर इस तरीके की चीज़ों से डराने या हमला करने का प्रयास होने का अंदेशा हो तो मामला दर्ज हो सकता है। आर्म्स एक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पिस्टल या बंदूक पे या राइफल पे ही हो सकता है। ये चाकू, खुखरी, दराती, इस तरह की चीज़ों पर भी आर्म्स एक्ट लग सकता है। जिस भी चीज़ को हथियार बनाकर किसी को चोट पहुंचाई जा सके, गंभीर चोट पहुंचाई जा सके या डराया भी जा सके, उस स्थिति में भी उसे हथियार माना जाता है।
पिथौरागढ़ में खाद्य विभाग ने सस्ते गल्ले की दुकानों में सड़ा हुआ और कीड़े लगा हुआ चावल भेजा है। यही नहीं, ये चावल साल 2022 में बोरियों में भरा गया है। कीड़े मिले चावल मिलने से सस्ता गल्ला विक्रेता काफी नाराज हैं। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य निरीक्षक पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही खराब चावल को सभी दुकानों से हटाने के आदेश भी खाद्य विभाग को दिए गए। सड़े चावलों की सप्लाई को लेकर विभाग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिसमें चावल में इतने कीड़े भरे पड़े हैं कि एक मुट्ठी चावल में आधी मुट्ठी तो कीड़े हैं, जिनको हमारे गांव में लुतड़िया कहते हैं। वो कीड़े पड़े हुए हैं। 100 किलो में 10 किलो कीड़े हैं और वह गांव वालों को वितरित किया जा रहा है। क्वालिटी ठीक नहीं थी तो उसके संबंध में पूर्ति निरीक्षक पे कार्रवाई करनी है तो निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ जिला पूर्ति अधिकारी को ये भी निर्देशित किया गया है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए सभी जगह चेक करा लें, गोडाउंस को भी चेक करा लें, कहीं पे भी ऐसी स्थिति ना हो, क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन की जाए और अगर कोई गलत आया है तो उसको रिप्लेस भी किया जाए। उत्तरकाशी के चामकोट इलाके में कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेहोशी की हालत में मिला, जिससे लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। सुबह जब देर तक कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस पहुंची है, दरवाज़ा खोला है, एक युवक का शव मिला, जबकि दूसरा बेहोशी की हालत में मिला। कुछ दिनों पहले ऐसा ही मामला नैनीताल में आया था, जहां कार में अंगीठी जलाकर सो रहे ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। बागेश्वर जिले के तिवारी गांव में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सोने से 4 लोग बेहोश हो गए। दादा दादी, बहू और एक बच्ची रात में आग सेकने के बाद अंगीठी के पास ही सो गए। सुबह दूध लेने आए ग्रामीण ने दरवाजा खोला तो सभी बेहोशी की हालत में मिले। तुरंत 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मां और बच्ची की हालत में सुधार है, जबकि बुजुर्ग दंपति अभी भी बेहोश हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये घटना धुएं से दम घुटने के कारण हुई है। एक्सपर्ट्स ने बंद कमरे में अंगीठी जलाने से बचने की हिदायत दी है।